everybody, good evening to all of you. Welcome to my official YouTube channel Physics सप्ताह 22। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में हेनरी सर का जो लॉ है वो इस वीडियो में कवर करेंगे और बताएंगे कि हेनरी सर का जो रियल स्टेटमेंट था वो क्या था और डाल्टन सर ने बाद में मॉडिफिकेशन करके वर्तमान में जो अभी हम लॉज पढ़ रहे हैं उसको कैसे मॉडिफाई किया। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हेनरी सर का लॉ क्या है। तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि हेनरी जो लॉ है ये हेनरी सर एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्हीं पर आधारित है। और उसके बाद यह जो लॉ है ये वैलिड होता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, मतलब कोई भी गैस सॉल्यूट होगा और लिक्विड होगा सॉल्वेंट। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने करी क्या थी। इन्होंने बस कुछ नहीं किया थे कि एक कंटेनर लिए थे, ये एक कंटेनर है और इसमें एक लिक्विड लिए। सपोज हमने यहाँ पे H2O कंसीडर आउट किया, लिक्विड एक H2O है और फिर उन्होंने गैस में CO2 को लिया या कोई भी कार्बोनेट वाटर, जैसे कुछ भी यहाँ पे गैस पे ले सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भी ले सकते हैं। कि CO2 को जब अंदर पाइप के थ्रू, यहाँ सील पैक इसलिए लगाया गया है ताकि अंदर का वायु बाहर ना जा सके या बाहर का वायु अंदर ना आ सके। ये जो गैस को जब लिक्विड में घोला जाता है तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि साधारण तौर पर तो गैस लिक्विड में घुल नहीं सकता है। इसके लिए यहाँ पे लिक्विड और गैस के बीच एक प्रेशर क्रिएट होता है और इसी प्रेशर के कारण जो यहाँ जितना भी सिस्टम है इसी प्रेशर के कारण उत्पन्न होता है कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस उतना ही पानी में डिजोल्व होगा और प्रेशर जितना कम होगा उतना ही गैस लिक्विड में कम घुलेगा। तो हेनरी सर इसके बाद अपना एक स्टेटमेंट दिए थे, सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट जिसे हम हेनरी सर का रियल स्टेटमेंट मानते हैं। तो इन्होंने कही थी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्विटी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्विटी कम हो जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गैस को, यानी गैस को जो हम लिक्विड में घोलेंगे, द्रव में घोलेंगे, तो उसकी विलयता, मतलब गैस कितना घुल सकता है द्रव में ज्यादा से ज्यादा, ये प्रेशर पर डिपेंड करेगा। मतलब सीधे समानुपाती होगा प्रेशर के, कि प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस उतना ही पानी में डिजोल्व होगा। तो इन्होंने एक रिलेशन बनाई कि S समानुपाती P, जहाँ S सॉल्युबिलिटी है, P पार्शियल प्रेशर है, बराबर समानुपाती हटेगा तो बराबर आएगा, बराबर अकेले नहीं कोई कांस्टेंट के साथ आता है, यहाँ कांस्टेंट K आया इक्वल टू P हुआ। फिर S इक्वल टू, और यहाँ K को नीचे ट्रांसफर किए, इसके को नीचे ट्रांसफर किए, S अपन K, इसी को लिख सकते हैं S इंटू 1 अपन K। इसी 1 अपन K को इन्होंने एक अपना कांस्टेंट बनाया KH, जिसे हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और इसी को सीधा अगर फॉर्म करके लिखे तब P इक्वल टू KH इंटू S, जहाँ K क्या है, हेनरीज कांस्टेंट है। इसके बाद इनके रियल स्टेटमेंट के बाद डाल्टन सर जो अपना पहले लॉ दे चुके थे नॉन रिएक्टिव गैस के लिए, ये प्रेशर के टर्म में, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बस यही कहे थे कि यहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहाँ भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो गैस को जब लिक्विड में घोलेंगे तो गैस का मोल अंश, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जो है हेनरी सर का जो रियल स्टेटमेंट था, इन्होंने कही थी कि गैस कितना लिक्विड में घुल रहा है, मतलब घुलनशीलता, मतलब विलयता, मतलब विलयता सीधे समानुपाती होगा प्रेशर के, प्रेशर जितना रहेगा उतना ही घुलेगा। लेकिन डाल्टन सर ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी तो एक प्रोसेस है, कि किसी भी चीज का घुलना सॉल्युबिलिटी कहलाता है, लेकिन वह कब तक घुलेगा और किस तरह से घुलेगा, लाइक डिजॉल्व लाइक होगा, इसी प्रकार में कब तक घुलेगा, इसके लिए उन्होंने मोल अंश का प्रयोग किया। मोल अंश मतलब क्या हुआ कि गैस की मात्रा 1 ग्राम है कि 2 ग्राम है कि 3 ग्राम है, 1 मोल 2 मोल 5 मोल। अगर गैस 5 मोल है तो इसको घुलने में सपोज कर लीजिए कि 5 मिनट लगता है, 4 मोल है तो 4 मिनट लगेगा। मतलब तब तक इसको प्रेशर देते रहेंगे जब तक गैस की कुल मात्रा समाप्त न हो जाए। मात्रा मतलब मोल अंश, कुल मात्रा मतलब मोल अंश हुआ। तो इसलिए इन्होंने कही थी कि मोल अंश यानी गैस का मोल अंश सीधे समानुपाती होगा प्रेशर के, मतलब जितना मोल अंश है जितना देर तक मोल अंश रहेगा उतना प्रेशर लगेगा, मतलब जितना प्रेशर लगेगा उतना जल्दी मोल अंश खत्म होगा। कोई भी समझ सकते हैं। तो यहाँ का समानुपाती K इंटू P आया, इस K को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो यही 1 अपन K को फिर यहाँ पे सपोज किए, डाल्टन सर मॉडिफाइड किए, क्योंकि KH तो पहले से ही कांस्टेंट था, आप यहाँ देख सकते हैं KH पहले से ही कांस्टेंट था, तो यहाँ भी KH कांस्टेंट आया, फिर इसे सीधा करके लिख सकते हैं। अब जरूरी क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें अगर हेनरी लॉ पूछ दिया तो आप क्या लिखेंगे। आप ये हेनरी सर का रियल स्टेटमेंट लिखेंगे या डाल्टन मॉडिफिकेशन लॉ लिखेंगे। तो आपको बेसिकली इसको फॉलो करना है। आप एनसीईआरटी में जाकर देख सकते हैं, खुद से रीड कर सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें सेकंड स्टेटमेंट दिया था, थर्ड स्टेटमेंट इसी तरह है, सामान्य तौर पर लिखा गया है। तो आप डाल्टन मॉडिफिकेशन लॉ लिख डालेंगे, उसके बाद ये परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, इस तरह डायग्राम में दर्शाने के बाद आप छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेंगे।
करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।